और जिसको उसको तीन गो अंगुरी में चोट लगा हुआ था। ये अंगुरी फ्रैक्चर होगा या नहीं होगा, खुला हुआ था, कोहनी है जो उसको बाद उसको हुआ जल्दी ले गया पूरा ठीक है एकदम बोलते हुए अच्छा से गया। यही लिए बोलते हैं जो साथ में था। अब क्या हुआ 300 रुपये भी मंगाया है वो लड़का, जो लड़का को एक्सीडेंट हुआ है, जो लड़का भी जीवित है। दोस्त ने बोला कि हम एक्सीडेंट कर दिए 300। अब उसको कौन दोस्त या उसको भेजा है ये बात तो हमको रिपोर्ट मिला है कि कौन लड़का उसको भेजा है, लेकिन इसको बारे में नहीं बताया कोई। आपका घर कहाँ पर? पकथौल में। वही सहारा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था? नहीं मिला। इन्फॉर्मेशन कब मिला आपको? जब देख कर गया था सदर अस्पताल से कॉल आया। आप जैसे अभी बताए कि प्रशासन ले जाने के लिए तैयार नहीं था। जाके पता लगाए तो वहाँ का आदमी बोला कि इस प्रकार के कि जैसे कि हम नहीं ले जा रहा था, हम जबरदस्ती। वहाँ पर का लोग तो एक्टिव है, तो जान रहे वहाँ का लोग एक्टिव है। और जब वो लोग प्रशासन पर दबाव बनाया तब इसको जो है तब लेके गया। उसके बाद ये थाना रेफर करके वो थाना दिया, उसके बाद काम हुआ। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माही। मेरी मौजूदगी अभी बारो में है। बारो दुर्गा स्थान के नजदीक मैं अभी यहाँ पे हूँ और यहाँ पे एक बड़ा ही दुखद घटना घट गई है। एक 17 से 18 साल का युवक जिसकी आज बड़ा ही दर्दनाक मृत्यु कल हुई है एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। और आप देख सकते हैं कि इनके तमाम परिजन यहाँ पे जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और यहाँ के तमाम ग्रामीण उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा बुझा रहे हैं। ये परिवार का एक लौता बेटा था और ये कमासुद बेटा था। किसी तरह से ये प्रतिमा बनाकर अपने घर का भरण पोषण किया करता था, लेकिन एक दुखद घटना ये घटी है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि आखिर इनकी मृत्यु हुई तो कैसे हुई, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा गोविंद कुमार। गोविंद जी, ये जो लड़का जो है क्या नाम था इनका? गोलू। और इसके पिताजी का? जयलाल चौधरी। क्या उम्र होगी इसकी तकरीबन? 18-19। 18-19। इनकी मृत्यु हुई कैसे? गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से आ रहा था? ये नानीगंज से आ रहा था। साथ में और भी कोई था या अकेले था? साथ में 2 लड़का था। और कौन था? एक लड़का था सुनील का लड़का। सुनील बोले तो? सुनील साहब। अच्छा, 12 बाजार। तो मृत्यु इनकी हुई तो उनके साथ भी कुछ परेशानियां बढ़ी, उनके साथ भी कुछ फ्रैक्चर हुआ या वो ऐसे ही है? उसका कोई पता नहीं चला। उनका पता नहीं चला। आपने क्या देखा सर? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। ये दोनों साथ में जा रहा था पकथौल। और दुखद की घटना ये बात है, इसका परिवार ये अपने बच्चे को भर्ती करा दिए और इसको छोड़ दिए। ये सूचना कब मिली और कैसे मिली? सूचना हमको 6:30 बजे मिली, जो 2.5 घंटा से उसको खून बह रहा है। और हमको मिला सूचना जो अस्पताल गया, सदर अस्पताल, वहाँ पे इसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। मतलब सदर अस्पताल में इसकी मृत्यु हो चुकी थी? जी जी बिल्कुल। और वहाँ के जो ग्रामीण थे आसपास के, उन्होंने कुछ उपचार की व्यवस्था नहीं किया? उपचार व्यवस्था यही किया प्रशासन की व्यवस्था में। प्रशासन आने में 1.5 घंटा विलम्ब की। 112 गाड़ी आई तब इसको लेके वहाँ पहुँचाया गया सदर अस्पताल। जहाँ एक्सीडेंट हुआ आप बता रहे हैं, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ से तो प्रशासन यानी कि थाना तो कुछ ही दूरी पे है, 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। जी, यही ने वो सुशासन की सरकार है। और कोई भी विधायक सांसद इस दलित की व्यवस्था में नहीं आए, गरीब नहीं आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम बोलना चाहते हैं पोस्टमार्टम में भी पैसा लगना पड़ा। पोस्टमार्टम में पैसा लगा? जी बिल्कुल। इस सुशासन की सरकार में पोस्टमार्टम में भी पैसा देना पड़ा, तब इसका पोस्टमार्टम हुआ दलित का। कुछ और लोग हैं, इनके गार्जियन हैं, उनसे जाना चाहेंगे। हालांकि वो अभी इस लायक नहीं है कि किसी से बात कर सके, लेकिन हम उनसे जाना चाहेंगे। थोड़ा सा आ जाइए, मैं कैमरा में थोड़ा सा आ जाइए, अंदर आ जाइए।
कहाँ से भरिए? हाँ इधर नहीं चाहिए टायर में है। दुख के इस घड़ी में ये सारा गांव इनके साथ है, लेकिन जो चले गए वो तो आ नहीं सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इनके गार्जियन, इनके माता जी है, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे, ये दुर्घटना कब हुई और कैसे हुई? हमरा मालूम नहीं रहे, हमरा बेटा को फोन करके बोले लेकिन। कौन बुलाया था? विकास। विकास कौन है? उनके बेटा छोटू, ओकर दोनों नाम है, विकासो छोटू दोनों नाम है। वो हमरा बेटा के फोन पर बोले लेकिन हमरा नहीं बेटा बतेलके कि हम मैं वहाँ जा रही, हमरा कल के माय बाजार से आ रही। ओकर बाद वो पकठौल ले गए, पकठौल से पिपरा ले गए, घुमाए के ओकर बाद सब सेटिंग करके। क्या हुआ सर? जैसे दोनों दोस्त था, वो पकठौल गया था ननिहाल, वहाँ से चला। हम लोग को तो सोचे कि घर चला गया है, लेकिन बाद में अचानक फोन आया है कि जे एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग को मालूम हुआ, तो जब हम लोग पता किए तो बरौनी थाना जो है सो 112 को वहाँ गाँव वाला बुला करके उनको सुपुर्द कर दिया। तो 112 जो बरौनी में ले गया हॉस्पिटल में, प्राथमिक में, सरकारी में, तो वहाँ से रेफर दोनों को कर दिया सदर में। सदर जब हम लोग पहुंचे तो एक घायल अवस्था में था और गोलू कुमार जो था वो डेथ कर गया था, अज्ञात वाहन से धक्का लग गया है। वहाँ के जो ग्रामीण थे, आसपास के लोग, उनसे आप जानना चाहे कि आखिर ये इनकी दुर्घटना हुई कैसे? हम लोग तो जाने तो आनन फानन में उधर ही चल गए। रात की मौसम था तो हम लोग सदर हॉस्पिटल की ओर ही मतलब गाड़ी रिजर्व करके चले गए हैं। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम सुबह में हुआ तो उसी सब में लगे हुए थे। फिर हम लोग जो है यहाँ मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम जब करवाने के लिए इनके डेड बॉडी लेके गए तो वहाँ भी पैसा खिलाना पड़ा। मैंने उस समय तो हम नहीं थे वहाँ पे, ये लोग थे। ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ लोग, आप ही में से कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, पैसा वैसा नहीं लगा। अच्छा, ये लड़का करता क्या था? मूर्ति बनाता था और बोरा का भी काम करता था। बोरा जो सिलाया है वो भी काम करता था, मूर्ति और बोरा दोनों का। इसकी उम्र क्या होगी? 20 के लमसम। कितना उम्र होगा? 20 साल, यानी 18 से 19 साल इसकी उम्र थी। और ये मूर्ति बनाकर, प्रतिमा बनाकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। और आप देख सकते हैं इनके तमाम परिजन यहाँ पे रो रो के इनका बुरा हाल है। और क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? ये जो एक्सीडेंट हुई, कुछ तो आप लोगों का कुछ सहयोग चाहिए। अभी तक कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए आए कि नहीं आप लोगों से? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं। और हम लोग भी व्यस्त ही थे कि मतलब ये मतलब स्पॉट डेट कर गया, जिस कारण हम लोग वहीं थे। और सरकार से यही मांग है कि जो सरकार उचित मुआवजा है, चूँकि यही कमाऊ लड़का था, ठीक है न, 3-4 छोटा भाई बहन है और पिताजी भी अस्वस्थ ही हैं। यही कमाऊ लड़का था, जो सरकार से मतलब सरकार की जो उचित मुआवजा है उसको मिले। इनके साथ और कौन था? इनके साथ में और कौन था? मालूम है 2 आदमी थे। हाँ, 2 आदमी थे। और कौन था? दोस्त था। हाँ। चलिए, और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। ये इनके परिवार गार्जियन है और अभी इनका रो रो का बुरा हाल है। और ये बताने के थीम नहीं है कि ये सही से बता भी नहीं पा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या परेशानियां हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड पार्षद महोदय। मैं इनसे जानना चाहूंगा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी है, मैं वर्तमान में पार्षद हूँ। सर, कहना यह है कि ये जो दुर्घटना हुई है आपके क्षेत्र में हुई है, मतलब जिस क्षेत्र से आप वार्ड पार्षद है, आप ही के क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, तो क्या आप इसमें रोशनी डालना चाहेंगे ये दुर्घटना हुई कैसे? जिसकी दुर्घटना हुई है वो तो हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन जहाँ दुर्घटना हुई वो हमारे क्षेत्र से बाहर है। वो तो सर हमें पता है कि वो बाहर हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनकी दुर्घटना जो लोग बता रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल से कहीं से आ रहे थे और आने के दरमियान किसी अज्ञात वाहन ने इनको ठोकर मारी। अज्ञात वाहन ठोकर तो मारी है, इसकी सूचना हम लोग को भी मिल चुका था। इस परिवार के लिए ये बहुत ही सपोर्टिव लड़का था। अभी इस परिवार के लिए जो क्षति हुई है वो अपूरणीय है।
और हमारे तरफ से हर संभव प्रयास होगा कि जो सरकारी लाभ इसे मिलना चाहिए इस परिवार को, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार जी, ये जो लड़का है गोलू कुमार, इसकी जो दुखद मृत्यु हुई है, और जैसा कि बताया जाता है कि ये अपने परिवार में कमाने वाला एक ही पुत्र था। हाँ, ये समझिए पिता का एक तरह से सहारा था। इनका जो घटना हुआ है वो पक्खल की तरफ हुआ। इनको सही समय पे इलाज नहीं मिलने के कारण इसका मौत हुआ है। मतलब सही समय पे इनकी इलाज नहीं हो पाया। इलाज सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण इनका मौत हुआ है। अगर सही समय पे ये अस्पताल पहुंच जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हम लोग को। आप लोगों को ये सूचना कब मिली? हम लोग को सूचना जब मिली, ये बरौनी ब्लॉक से ट्रांसफर वहाँ पे कर दिया था सदर अस्पताल की रेफर। हम लोग जब तक सदर अस्पताल पहुँचे वहाँ तक ये मृत घोषित, इनको डॉक्टर मृत घोषित कर दिया गया। अगर उस समय ये ब्लॉक से लाइफलाइन या कहीं और प्राइवेट डॉक्टर चले जाते तो वहाँ इनका जीवन बच सकता था। तो आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज। इसीलिए कहा जाता है, बार बार सरकार कहती है कि अगर आप रोड पे चलते हैं तो आप हेलमेट की इस्तेमाल जरूर करें। अगर आज ये महाशय हेलमेट पहने होते तो इनके सर पे चोट नहीं लगती, और अगर सर पे चोट नहीं लगती तो मौत होने की संभावना ये कम होती है। लेकिन आप सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और इनके परिवार के साथ ये पूरे गांव के लोग जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, और इनके दुख में सभी लोग शामिल हैं। तो आप देखते रहे मेरा चैनल श्री माही न्यूज, और मैं हूं आपका भाई मिस्टर आर के माही। यहाँ पे जो ये व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनके ये पिताजी हैं, और दुख के इस घड़ी में इनके मित्रगण, इनके सहयोगी, इनके गांव के लोग इनके साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको सूचना कब मिली। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश चौधरी। जयप्रकाश जी, ये जो जिस लड़के की मृत्यु हुई, वो लड़का आपका कौन था? मेरा लड़का था। कितने साल का था? 22 साल का। ये दुर्घटना जो हुई आपको कब पता चला? हम आए 6 बजे बिस्मिट्टी तो से बांस काट के, उसके बाद घर आए, खाना वाना खाएं। उसके बाद हमको खाना खाने के बाद 5 मिनट के बाद हमको मालूम पड़ा कि बोलू कोई एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं बोला कि सीरियस हो गया, हमको पता नहीं चला है। तब गए यहाँ से, तब पता चला वहाँ सदर अस्पताल में तो लाश रखल है। ये कहाँ से आ रहा था? ये आ रहा था अपना नानी भिरा से, और उसके साथ में था मुन्ना का बेटा भतीजा। ये मुन्ना कौन है? मुन्ना पंता समेटी, छटुआ नाम है इसके। उसका साथ में जो था ना, उसका नाम छटुआ है। बंगलोर से कल आया, इसको पानी प्लांट पर बैठा हुआ था। उसके बाद फ़ोन किया, तब इसको लेके गया, लेकर आया। फिर उसके बाद बैग ने घर लग गया, ने हमको कुछ जानकारी नहीं। उसके बाद ही मुन्ना के साथ गया, घूम के आया अपने नानी घर। इसका भी नानी घर वजह पर है, जो अपनों नानी घर गया है, ये अपनों नानी घर गया। इसके बाद उधर से वापसी आ रहा था, तब साथ से मुँह बच गया और गोलू स्पोर्ट डेट कर दिया। तो क्या लगा, क्या पता चला कि कोई अज्ञात वाहन के ठोकर लगने कारण इनकी मृत्यु हुई है? ये हमको जानकारी नहीं है। फिर पता चला एक्सीडेंट हुआ है। और उसके ये घटना घटी कहाँ? ये घटी है पिपरा में। पिपरा चौक से जो है ना अंदर परिसन गोल टोली पड़ता है, मुझे हुआ है। यानी मोती चौक से थोड़ा सा आगे पक्थौल रोड में? पक्थौल रोड में बाबा थान के आसपास। हाँ हाँ। तो ये है जयवा जी, ये मूर्ति निर्माता है, और किसी तरह ये प्रतिमा बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और इनका सहयोग क्या करता था वो व्यक्ति जिसकी आज दुर्गम मृत्यु हुई है, तो इनके परिवार का सहारा छीन चुका है। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, दुख की इस घड़ी में इनका सहयोग करें। गाँव वाला सब पुलिस ले जाइए, वो जबरदस्ती नहीं ले जा रहा था, जबरदस्ती उसमें डाला है। सब बोला तुम दादागिरी करो, दादागिरी। सदर अस्पताल गया है, वहाँ पर इसको डेथ हो गया। सदर अस्पताल में इसको डेथ हो गया। हाँ, जाते डेथ हो गया। मतलब अस्पताल तक जिंदा पहुंचा। अगर जाता उसको गार्जियन जैसे उसको ले गया था, उसको भी लेके जाता, बच जाता। मतलब ये अस्पताल तक जिंदा पहुंचा। अरे बाद में मर भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लेके जाता। दोनों दोस्त था, उसका गार्जियन जानता न,
उसको ननियों से फोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया। हमारा घर पीछा था, बहुत पीछा पक्को। गोलू का जान बचाया जा सकता है। हाँ, जान बचाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा गलती किया है लड़का। जब रात को हम पूछे, उसका माँ ना करके गोर पर लिया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जब उसका माँ को पूछे कि कैसे किया, दोनों जोर में था, तो उसका माँ बोला कि गोर पर लिया कि कुछ नहीं बोलो, मेरा बेटा घबराया हुआ है। हाँ। और जिसको उसको तीन गो अंगुरी में चोट लगा हुआ था। ये अंगुरी फ्रैक्चर होगा या नहीं होगा, खुला हुआ था, कोनी है जो। हाँ, उसको बाद उसको हुआ, जल्दी ले गया तुरंत, ठीक है, एकदम बोलते हुए अच्छा से गया। यही लिए बोलते हैं जोर साथ में था। अब क्या हुआ, 300 रुपये भी मंगाया है वो लड़का, जो लड़का को एक्सीडेंट हुआ है, जो लड़का भी जीवित है। दोस्त ने बोला कि हमें एक्सीडेंट कर दिए 300। अब उसको कौन दोस्त दिया, उसको भेजा है, ये बात तो हमको इरफान मिला है कि कौन लड़का उसको भेजा है, लेकिन इसको बारे में नहीं बताया कोई। आपका घर कहाँ पर है? पकठौल में। वही सहारा था। वही सहारा था। तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था? नहीं मिला। इन्फॉर्मेशन कब मिला आपको? जब देख कर गया था मिला। सदर अस्पताल से कॉल आया। आप जैसे अभी बताए कि प्रशासन ले जाने के लिए तैयार नहीं था। जाके पता लगाए तो वहाँ का आदमी बोला कि इस प्रकार के कि जैसे कि हम नहीं ले जा रहा था, हम जबरदस्ती। वहाँ पर का लोग तो एक्टिव है, तो जान रहे वहाँ का लोग एक्टिव है, और जब वो लोग प्रशासन पर दबाव बनाया तब इसको जो है तब लेके गया। उसके बाद ये थाना रेफर करके वो थाना दिया, उसके बाद काम हुआ।